यो हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग जेजेके के एपिसोड नंबर 4 और 5 को कवर करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में उन्होंने देखा था कि यूजी, यूता, माकी, चोसो और यूकी ये सभी लोग यहाँ पर तेंगन से मिलने आ रखे होते हैं, जहाँ पर तेंगन इनको अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में काफी सारी चीजें बताता है और इसी के साथ तेंगन यहाँ पर कलिंग गेम के 8 रूल्स को बताता है। लेकिन तभी मैगमी डायरेक्ट पूछ लेता है कि आखिर गोजो को कैसे अनसील करना है। तेंगन बताता है कि स्टार प्लाज्मा वेसल, तेंगन और 6 एज यूजर ये सभी एक ही फेट से कनेक्टेड है और गोजो को अनसील करने के लिए तुम्हें यहाँ पर दो चीजों की जरूरत होगी। फर्स्ट द इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवेंस एंड सेकंड द ब्लैक रोप। और इन्वर्टेड स्पीयर को यहाँ पर गोजो ने 11 साल पहले खत्म कर दिया या फिर कहीं पे सील कर दिया है। और रही बात ब्लैक रोप की, तो उसको यहाँ पर गोजो ने 2 साल पहले डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सब सुनने के बाद ये लोग यहाँ पर काफी गुस्सा होते हैं गोजो के ऊपर। लेकिन तभी यूकी कहती है कि यहाँ पर एक और तरीका है। तेंगन बताते कि हाँ, एक कलिंग गेम पार्टिसिपेंट जिसका नाम है कुरोसो हाना, उसकी एबिलिटी ये है कि वो यहाँ पर किसी भी कर्स ऑब्जेक्ट की एबिलिटी को नलिफाई कर सकती है। इसके ऊपर हम देखते हैं कॉमेडियन को जिसका नाम है ताकाबा, और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो गया। इसके बाद सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है। हम यहाँ पर देखते हैं यागा को, जो कि यहाँ पर जेल में बंद है। और तुम्हें यहाँ पर पता होगा ये यहाँ पर टीचर है गोजो का। हम यहाँ पर इस बूढ़े बाबा को भी देखते हैं, जो कि यहाँ पर यागा से मिलने कर आ रखा होता है और कहता है यागा, अगर मैनिपुलेशन टेक्निक से कंपेयर किया जाए, आर्टिफिशियल कर्स स्कोप जो होते हैं वो अपने आप मूव कर सकते हैं, बट वो यहाँ पर कर्स एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, जो कि कोई सोर्सरर सप्लाई करता है, और वो चीज अपने लिए खुद कर्स एनर्जी को बना सकती है। हायरस ने ऑलरेडी तुम्हें एक स्पेशल ग्रेड की तरह आइडेंटिफाई कर लिया है और तुम्हें यहाँ पर कुछ समय के लिए जेल में डाला गया है, बिकॉज अगर तुमने इसे इंटेंशनली बनाया था तो तुम्हारे लिए एक आर्मी को पोजेस करना आसान होगा। यागा, अब तो मुझे इसका जवाब दो। वेल, ये लोग यहाँ पर पांडा की बात कर रहे हैं। अगर तुम लोग भूल गए तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि यागा यहाँ पर कर्स कॉप्स को बना सकता है, बट उन कर्स को चलाने के लिए उसे यहाँ पर कर्स एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन जो कर्स कॉप्स यागा यहाँ पर बनाता है, उनको यहाँ पर कर्स एनर्जी की कोई भी जरूरत नहीं होती। वो यहाँ पर अपनी कर्स एनर्जी खुद बनाते हैं, जैसे कि पांडा है। लेकिन तभी बुढ़ो कहता है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि आखिर इसे कैसे बनाते हैं? यागा कहता है कि हाँ। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यागा यहाँ पर एक जगह पे बैठा होता है और यहाँ पर उसे कर्स कॉप आता है। कर्स कॉप कहता है कि सभी लोग तुम्हारे बारे में चिंता कर रहे हैं कि तुम यहाँ पर ठीक नहीं हो। यागा कहता है क्या सच में? लेकिन तभी कर्स कॉप कहता है इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, ताकि मैं तुम्हें यहाँ पर चीयर अप कर सकूं। मैं सच में जीनियस हूं ना? और इस कर्स कॉप का नाम है ताकेरू। यागा कहता है ताकेरू, सभी लोगों को बता देना कि मैं कुछ समय तक नहीं आ पाऊंगा। ताकेरू कहता है क्या तुम दोबारा से बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हो? यागा कहते हैं हाँ, एक लंबी बिजनेस ट्रिप पे। तुम चिंता मत करो, ये फॉरेस्ट यहाँ पर तेंगन सामा के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है और तुम्हारी मदर भी यहाँ पर तुमसे मिलने आएगी और मेरे बिना भी तुम यहाँ पर सही रहोगे। और हम देखते हैं यागा यहाँ से जाने लगता है और ये सभी कर्स कॉप्स यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं यागा, हम तुम्हारे बिना अधूरे हैं। इसके बाद सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है। हम यहाँ पर पांडा को देखते जो कि यहाँ पर एक रस्सी को तोड़ देता है। पांडा कहता है कुसाकाबे, क्या ये सही है? कुसाकाबे कहते हैं कि तुम बाकियों को मत बताना कि मैंने तुम्हारी मदद करी है। वो लोग यहाँ पर यागा को लूर करने के लिए तुम्हें कैप्चर करेंगे और यागा के यहाँ पर मेरे ऊपर काफी एहसान है, तो तुम यहाँ से जाओ। इसके बाद सीन यहाँ पर पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर कुसाकाबे अपनी नेफ्यू को यागा के पास लेकर आया होता है। यागा कहते हैं क्या ये सच में तुम्हारी नेफ्यू या फिर कोई ऐसी चीज है जो कि तुम्हारी नेफ्यू की तरह दिखती है? कुसाकाबे कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं किसी डेड पर्सन के सामने ऐसे ऑब्जेक्ट हूँ? मैं यहाँ पर फ्यूचर में नहीं जी सकता हूँ, लेकिन मेरी सिस्टर ताकेरू समा के सपोर्ट के बिना ज्यादा समय तक नहीं जी पाएगी। हम यहाँ पर ताकेरू को देखते जो कि यागा के पीछे छुपा होता है और कहता है यागा, ये पर्सन मेरी माँ है। यागा कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन तभी ताकेरू कहता है मैं जीनियस हूँ और इस लेडी को यहाँ पर अपने बच्चे की इमेज ताकेरू के अंदर दिखती है, तो वो यहाँ पर ताकेरू को गले से लगा लेती है। यागा कहता है कुसाकाबे, मेरे को माफ करना। कुसाकाबे कहता है मैं समझता हूँ कि तुम अपनी इंडिपेंडेंट कर्स वाली टेक्निक को ऐसे पब्लिक नहीं कर सकते हो, ये मेरी सिस्टर के साथ नहीं रह सकता है, मुझे माफ करना। ताका कहता है कि आखिर तुम क्यों माफी मांग रहे हो? कुसाकाबे कहता है सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हम यहाँ पर ताका को देखते जो कि यहाँ पर जुजुत्सु में आ चुका होता है, जहाँ पर एक बंदा कहता है कि बिना कर्स कॉप के आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? ताका कहता है मैं अपने बेटे से मिलने जा रहा हूँ। ये बंदा कहता है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मौत की सजा मिलने के बाद भी तुम अपने आप को कैसे बचा सकते हो, हम कैसे फुल इंडिपेंडेंट कॉप्स को बना सकते हैं अगर तुम इस टेक्निक को रिवील कर देते हो। ताका कहता है कि गोजो के यहाँ पर ना होने से तुम यहाँ पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो। ये बंदा कहता है ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंट हूँ, यहाँ पर मेरे साथ एक एक्सपीरियंस सॉर्सरर है। और हम यहाँ पर देखते हैं इस बुढ़ाओ को जो कि यहाँ पर पूरा तैयार होकर आया है और इसका नाम है गाकुंजी, अगर तुम्हें नहीं पता है तो। और वेल, हमें इसका रिजल्ट पता है, यागा यहाँ पर इस बुढ़ाओ से हार जाता है। ये बंदा कहता है प्रिंसिपल, ये बुढ़ाओ कहता है तुम बाकी चीजों को छोड़ के यहाँ से जा सकते हो। ये बंदा यहाँ से चले आता है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल, यागा और ये बुढ़ाओ यहाँ पर फुट पार्क पे होते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं यागा यहाँ पर बताते हैं कि आखिर कैसे फुल्ली इंडिपेंडेंट कॉप्स को बना सकते हैं। डुप्लीकेट द सोल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी इन्फॉर्मेशन, और इसके बाद इस इन्फॉर्मेशन को कर्स कॉप के कोर में इनपुट करना है। लेकिन इतना करना काफी नहीं है, हमें यहाँ पर 3 कोर्स को बनाना होगा जो कि सोल के हिसाब से कंपैटिबल हो। इसके बाद हमें इसे कर्स कॉप के अंदर पुट करना है ताकि वो लोग बाकी 2 सोल्स को ऑब्जर्व कर सके, और ऐसा करने से सोल स्टेबल हो जाएगी और अपनी कॉन्शियसनेस पा लेगी। और उस कर्स कॉप के 3 महीने के बर्थ के बाद वो अपने आप कर्स एनर्जी को बनाने लगेगा। ये बुढ़ा यहाँ पर काफी शौक होता है और कहता है आखिर क्यों तुम मुझे अभी ये सब बता रहे हो? अगर ये तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो तुम एग्जीक्यूशन को अवॉइड कर सकते थे। यागा कहता है प्रिंसिपल गाकुंजी, ये तुम्हारे और मेरे लिए एक कर्स की तरह है। और ये कहते ही यागा यहाँ पर मर जाता है और तभी यहाँ पर पांडा भी आ जाता है। ये बुढ़ा भी ये सब देख लेता है, लेकिन वो यहाँ से जाना ही प्रेफर करता है। क्या तुम मेरे से नफरत नहीं करते और क्या तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं करने वाले? पांडा कहता है यू
ह्यूमंस, तुम मुझे अपने जैसा मत समझो, पांडा ऐसा नहीं है। यागा के साथ तुम्हारे रिलेशन इतने भी बेकार नहीं थे। क्या किसी तरीके से तुम हायर अप्स के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हो? ये बुढ़ो कहता है कि टू मी यू आर जस्ट अ फॉलिंग नाइफ। अब पांडा यहाँ पर कहता है एटलीस्ट तुम्हें याद रखना कि पांडा भी यहाँ पर रोता है। इसके बाद सीन पर शिफ्ट होता है। मैं पर देखते ज़ेनिन क्लैन। जैसे कि तुम लोग याद होगा, माँ की यहाँ पर आ रखी है कर्स टूल्स को लेने के लिए। फॉर दैट रीजन शी इज हियर। हम देखते हैं यहाँ पर नायो को, जो कि कहता है तेरा चेहरा तो काफी खराब है, ऐसा लगता है कि तेरी चोटें कभी हील नहीं होने वाली, लेकिन आखिर तू यहाँ पर कर क्या रही है? माँ की कहते हैं तो सच में वुमेन्स के फेस देख के उनके बारे में बता सकता है। मुझे ऐसा लगा कि तू सिर्फ उनके एसेस को देखता है। नायो कहता है मैंने तुझसे पूछा कि आखिर तू यहाँ पर क्या कर रही है? मेरा आंसर दे ट्रैश। तू यहाँ पर किसी भी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकती है और किसी भी कर्स स्पिरिट को नहीं देख सकती है। तेरा फेस ही एक ऐसा चीज था जो कि तेरे लिए बढ़िया था, लेकिन अब वो भी खराब हो चुका है और मुझे तो ऐसा लगता है कि अब तो अपने लिए कोई भी पार्टनर नहीं ढूंढ पाएगी। ये बेकार है। क्या मैंने तेरे को बचपन में इतना बुली किया था? सो अगेन आखिर तू क्या करने वाली है? क्या तू मेगुमी और ओकुत्सु के साथ घूमने वाली है? कुछ बोल यू पीस ऑफ अ ट्रैश। लेकिन तब हम देखते हैं यहाँ पर माकी की माँ को, जो कि कहती है माकी प्लीज तुम वापस चली जाओ। क्या तुम्हें पता नहीं कि हमें वेयरहाउस के कर्स टूल को एक्सेस करने का अलाउंस नहीं है? माकी कहती है कि लेकिन मेरे को हेड की परमिशन मिल चुकी है। वेल माकी यहाँ पर मेगुमी को हेड मानती है और इसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मेगुमी यहाँ पर काफी शौक होता है और कहता है नौ भी तो जेनिन क्लैन का हेड चाहता है कि मैं यहाँ पर जेनिन क्लैन का नेक्स्ट हेड बनूं। मैं यहाँ पर रिफ्यूज करता हूँ। ये यहाँ पर काफी थका देने वाली जॉब है। माकी कहती है ये कुछ ऐसा नहीं जिसको कि तुम मना कर सकते हो। प्लीज तुम इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लो। नोबितो ने ये भी बोला है कि वो यहाँ पर जेनिन क्लैन के सभी एसेट्स को तुम्हारे नाम कर देगा और अगर तुम जेनिन क्लैन के हेड बन गए तो सारी कर्स टूल और पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। ऑल्सो यहाँ पर तुम्हें 3 क्लैंस और जुजुत्सु हेडक्वार्टर की इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इससे हमारे मौजूदा हालात पे भी काफी फर्क पड़ेगा। मेगुमी कहते हैं कि आखिर तुम हेड क्यों नहीं बन जाती? बाकी कहती है कि कोई भी इस बात पर एग्री नहीं करेगा। तुम्हारे पास यहाँ पर 10 शैडो टेक्निक है और उसके साथ डोमेन एक्सपेंशन को तुमने ओपन किया है। गोजो भी यही चाहते थे, तो तुम एक बार दोबारा सोच लो। मेगुमी कहता है जेनिन क्लैन क्या सोचता है, क्या मैटर करता है? और वो बेनिफिट जिसके बारे में तुमने कहा था वो सिर्फ तुम्हें तब तक मिलते रहेंगे जब तक तुम क्लैड के हेड बने रहोगे। माकी कहती है मैं अभी भी इतनी अच्छी नहीं हूँ और अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं माई के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मेगुमी कहता है मैं समझता हूँ। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते जहाँ पर हम देखते हैं माकी की माँ चिल्ला के कहती है मैंने कहा तुम वापस चली जाओ, लेकिन माकी यहाँ पर अपनी मदर को कम्प्लीटली इग्नोर कर देती है और उसकी माँ कहती है आखिर क्यों तुम शुरुआत से ही ऐसी थी? माकी कम से कम मेरी जिंदगी में एक बार तो मेरे को प्राउड फील कराओ। हम देखते हैं माकी यहाँ पर उस वेयरहाउस को खोल देती है, लेकिन वो यहाँ पर काफी हैरान हो जाती है क्योंकि वेयरहाउस के अंदर यहाँ पर वेट कर रहे थे ओगी जेनिन, मतलब की माकी के फादर। ओगी कहता है माकी यहाँ पर कोई भी कर्स टूल्स नहीं है, तुमने जो कदम उठाया मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। हम यहाँ पर माई को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब होती है और वो यहाँ पर जमीन में पड़ी होती है। माई कहती है बेवकूफ आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई? माकी देखने के बाद थोड़ा शौक हो जाती है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नायोया और जेनिची बैठे होते हैं। नायोया कहता है अगर यही तुम्हारा प्लान है तो तुम मुझे शुरुआत में बता सकते थे। जेनिची कहता है नायोया तुम यहाँ पर काफी हार्श हो रहे हो, मेगुमी सच में तुमसे बढ़िया है और यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो कि उसको सपोर्ट करते हैं। वो लोग यहाँ पर उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं गोजो क्लैन के साथ अपने रिलेशन को रिस्टोर करने के रूप में। बट हम इस बात पे एग्री नहीं कर सकते कि हम अपने सारे एसेट्स को मेगुमी के नाम कर दे। नायोया कहता है कि तो फिर आखिर हम इतना स्लो काम क्यों कर रहे हैं? मेगुमी के यहाँ पर गोजो क्लैन के साथ और दारुतोशी कामो के क्लैन के साथ दोनों के साथ काफी अच्छी रिलेशन है। अगर हमने बिना किसी अच्छी रीजन के उसको निपटा दिया तो बाकी क्लैंस के साथ ही हमारे रिलेशन को और भी खराब कर देगा और हमें इससे और भी दिक्कत होगी। नायो कहता है कि मैं समझ गया, लेकिन अभी क्यों नहीं? जेनिची कहता है तुम जुजुत्सु हेडक्वार्टर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। सातोरु गोजो को यहाँ पर जुजुत्सु वर्ल्ड से एक्सेल्ड कर दिया गया है क्योंकि वो लोग मानते हैं कि शिबुया इंसिडेंट गोजो की वजह से हुआ था और उसको सील को रिमूव करना एक क्रिमिनल एक्ट की तरह देखा जाएगा। देयर इज नो वे कि हम उसको यूज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर मेगुमी फुशिगोरो, माई जेनिन और माकी जेनिन सभी को एक साथ खत्म कर देंगे क्योंकि वो लोग यहाँ पर गोजो को रिलीज करना चाहते थे। अब नायो इस पेन को सुनने के बाद काफी खुश होता है और कहता है अपनी ही बेटी को मारना श्योर गिव हिम क्रेडिबिलिटी। जेनिची कहते हैं हाँ, और इससे जुजुत्सु हेडक्वार्टर का फेथ भी हमारे ऊपर बना रहेगा। नायो कहता है क्या अंकल ओगी ऐसा कर पाएंगे? ओगी यहाँ पर एक इनिशियल प्रपोजर है। हम यहाँ पर ओगी को देखते जो कि यार पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार है और उसकी टेक्निक का नाम है सीक्रेट टेक्निक फॉलिंग ब्लूसम इमोशन और इस टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ पर डोमेन एक्सपेंशन को काउंटर मेजर करने के लिए भी किया जाता है। हम यहाँ पर माकी को देखते जो कि यहाँ पूरी तरीके से तैयार होती है और इसके पास यहाँ पर वो वाली स्वॉर्ड है जो कि यहाँ पर तोजी के पास थी। ये स्वॉर्ड यहाँ पर कर्स एनर्जी के इम्पैक्ट को अब्सॉर्ब करती है और अपनी यूजर की विल के ऊपर ताकतवर होती है। माकी यहाँ पर सोच रही होती है मैं यहाँ पर इस बात का फायदा उठाऊंगी कि मेरा अपोनेंट यहाँ पर मेरे कर्स टूल की एबिलिटी के बारे में नहीं जानता है। फर्स्ट अटैक में मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगी लेकिन सेकंड अटैक में मैं उसको खत्म कर दूंगी। अब ओगी यहाँ पर कहता है क्या तुम जानती हो कि मेरी जगह यहाँ पर मेरे बड़े भाई को क्यों हेड चुना गया? माकी कहती है क्योंकि तुम एक कचड़े हो जो कि अपने बच्चों को मारने से पहले भी नहीं सोचते। और ये सुनने के साथ ही ओगी यहाँ पर माकी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन माकी यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है और
एक ही अटैक में माकी यहाँ पर ओगी की स्वॉर्ड को तोड़ देती है। ओगी यहाँ पर काफी हैरान हो जाता है, लेकिन वो यहाँ पर काफी तेजी से मूव करता है और अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड से माकी को स्लैश कर देता है। माकी यहाँ पर काफी शॉक में होती है और कहती है ये ब्लेड इसको तो मैंने तोड़ दिया था। हम यहाँ पर देखते हैं ओगी ने यहाँ पर अपनी कर्स एनर्जी से इस ब्लेड के ऊपर एक ब्लेड बना दी होती है, एनर्जी की ब्लेड। ओगी कहता है द रीजन मैं क्लैन हेड नहीं बन पाया क्योंकि तुम दोनों फेलियर थी, और इसी के साथ माकी लॉस्ट। और अब माकी का बाप यहाँ पर मतलब कि ओगी जेनिन कहता है तुमने यहाँ पर ब्लेड को काट दिया ताकि तुम यहाँ पर शॉर्टर डिस्टेंस से कवर कर सको, लेकिन तुम यहाँ पर काफी पास आ गई थी और इसी वजह से तुम एक फेलियर हो। माकी कहती है मैं यहाँ पर एक जुजुत्सु सॉर्सरर हूँ, ना कि कोई सॉर्ट्समैन। हम यहाँ पर देखते हैं ओगी यहाँ पर माकी और माई दोनों को ही लेकर जा रहा होता है, जिन दोनों की हालत यहाँ पर काफी खराब है। ओगी कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि मैं तुम दोनों की वजह से यहाँ पर क्लैन के हेड नहीं बन पाया। मेरे बड़े भाई की कर्स टेक्निक रिसेंटली डेवलप हुई है, भले ये कोई कोइंसिडेंस हो या ना, लेकिन मैं यहाँ पर अपने भाई से किसी भी चीज पे पीछे नहीं रहा, भले वो एक सॉर्सरर से नजरिए से क्यों ना हो। लेकिन एक चीज थी, मेरे बच्चों की कैपेबिलिटीज। चिल्ड्रन शुड नेवर स्टैंड इन द वेज ऑफ देयर पेरेंट्स। माई कहती है क्या तुम्हें समझ नहीं आता, इस कंट्री में लोग एक दूसरे को एक की तरह खत्म करते हैं। लेकिन तभी ओगी यहाँ पर इन दोनों को सीढ़ी से नीचे फेंक देता है। ओगी कहता है ये रूम यहाँ पर ट्रेनिंग और पनिशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर लेवल 2 और इससे नीचे की कर्सेज है। हमें पर देखते हैं इस पूरे रूम में यहाँ पर कर्सेज चारों तरफ से भरी हुई है। माई यहाँ पर उठ जाती है। ओगी कहता है ये कर्सेज मेरी वजह से रुकी हुई है, लेकिन जल्दी ये बाहर आएंगे और तुम्हें खा जाएंगी। हेवनली रिस्ट्रिक्टेड, फिजिकली गिफ्टेड, सो व्हाट। हम सॉर्सरर्स एक ट्रेन बॉडी के साथ फाइट करते हैं जो कि कर्स एनर्जी से इनहैंस्ड होती है। माँ की बाहर की दुनिया में कोई भी सॉर्सरर तुम्हारी जैसी पावर को पोजेस करता है। फेयरवेल मेरी जिंदगी के धब्बो। हम यहाँ पर देखते हैं कि माकी और माई यहाँ पर अकेली होती हैं। माई यहाँ पर माकी को अपनी गोद में सुला लेती है। माई कहती है टफ एज ऑलवेज, मुझे पता था ये एक दिन होने वाला है, डैम ये सबसे खराब है। लेकिन तब हम देखते हैं माकी यहाँ पर अपने आप को एक बीच पर पाती है। वेल व्हाटएवर। माई कहती है तुम्हें मेरी कर्स टेक्निक का एक छोटा सा गिफ्ट मिला होगा, और हाँ मैं इसको थोड़ा और लार्ज नहीं बना सकती, है काफी कॉम्प्लेक्स है। मेरे पास ही वॉन्ड्स है, जब उसने मुझे कट किया था, अगर मैंने इसे क्रिएट किया तब मैं मर जाऊंगी। सी यू, अब तुम कुछ भी कर सकती हो। माकी कहती है माई आखिर तुम्हारा क्या मतलब है और तुम यहाँ पर वापस आओ। माई कहती है मैं यहाँ पर काफी पहले समझ गई थी कि आखिर ट्विन वुमेन यहाँ पर सॉर्सरर के लिए बैड क्यों माने जाते हैं, ताकि कुछ गेन करने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना होता है। और ये सिर्फ बाइंडिंग वाव तक लिमिटेड नहीं है, ये वैसे ही प्रोसेस है जैसे कि एक पेनफुल ट्रेनिंग से खुद को ताकतवर बनाना। लेकिन ट्विंस के लिए वो केस नहीं है, बिकॉज मोनोजोटिक ट्विंस यहाँ पर एक इंडिविजुअल सॉर्सरर की तरह जुजुत्सु वर्ल्ड में ट्रीट करे जाते हैं। क्या तुम अब समझी? तुम मैं हूँ और मैं तुम। इवन कि तुमने ताकतवर बनने के लिए अपना बेस्ट दिया, लेकिन ये सब यूजलेस है, बिकॉज मेरा यहाँ पर ताकतवर बनने का कोई इंटेंशन नहीं है। मैं कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर सकती हूँ लेकिन तुम नहीं, तो इसका कोई भी पॉइंट नहीं है। और इसका मतलब जब तक मैं तुम्हारे आसपास रहूंगी माँ की, तब तक तुम्हें सब बेकार समझेंगे। माँ की कहती है ओके मैं समझ गई, लेकिन अब तुम वापस आ जाओ। माई कहती है मैं तुम्हें इसके साथ छोड़ती हूँ, अबैंडन एवरीथिंग एल्स। माई कहती है मैं यहाँ पर अपने साथ हर चीज को ले जाऊंगी इंक्लूडिंग द कर्स एनर्जी, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, और मेरा मतलब है एवरीथिंग बड़ी बहन। हम यहाँ पर देखते हैं माकी के हाथ में यहाँ पर एक तलवार आ जाती है और माई यहाँ पर मर जाती है। माकी यहाँ पर काफी शौक होती है, वो यहाँ पर माकी को उठाने की कोशिश करती है, बट अब यहाँ पर काफी सारी कर्सेस इन दोनों को घेर लेते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं ओगी यहाँ पर जगह से बाहर निकल चुका होता है, लेकिन तभी वो यहाँ पर एक काफी खतरनाक प्रेजेंस को महसूस करता है। ओगी यहाँ पर काफी हैरान हो जाता है और कहता है आखिर क्या हुआ, क्या वो कर्सेस वैनिश हो गई? और यहाँ पर चारों तरफ धुआं फैल जाता है। ओगी कहता है मेरे को अभी भी याद है, माई बॉडी स्टिल रिमेम्बर्स द फीलिंग ऑफ फियर, जिसको कि मैंने भूलने की कोशिश करी थी। और डैम माँ की यहाँ पर आ चुकी है, और ऐसा ही सेम हुआ था तोजी के साथ। और भाई ये पैनल देखने के बाद जो मेरे को यहाँ पर फीलिंग आई है, मतलब इट इज सो पीक। तो और अब बस तुम लोग देखते जाओ आगे क्या होता है। माकी को देखने के बाद यहाँ पर ओगी की आंखें यहाँ पर फट जाती है। वो यहाँ पर अपनी फुल पावर को अनलीज करता है और कहता है मैं यहाँ पर पूरी ताकत से तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन माकी यहाँ पर स्ट्रेट अप एक ही कट में ओगी को खत्म कर देती है। माई चलो शुरू करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं पूरे जेनिन क्लैन को इस बारे में पता चल चुका होता है कि ओगी की यहाँ पर मौत हो चुकी है। हम यहाँ पर नायोवा और जेनिची को देखते हैं। ओगी कहता है कि आखिर ये बेल की बज रही है, नायोवा कहता है आखिर ये कैसी आवाज है। लेकिन तभी यहाँ पर रांता आता है जो कि इन लोगों को बताता है कि माकी यहाँ पर गायब हो चुकी है। ओगी और कुकुरु यूनिट जो कि यहाँ पर उसको रोकने गई थी, उसने उन सभी को खत्म कर दिया। ओगी का नाम सुनने के बाद जेनिची यहाँ पर काफी हैरान हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक बंदा आता है काफी सारे किलर्स के साथ। अगर यहाँ पर उसने मास्टर ओगी को तब मारा जब वो सो रहे थे, और शायद इसी वजह से वो यहाँ पर मास्टर ओगी को बीट कर पाई होगी। इवन माकी भी कुछ ऐसा कर सकती है। नया कहता है क्या उसने उसे मार दिया? ये बंदा कहता है कि उसको मारने से पहले उसे पकड़ लेना और उसके सभी बॉडीगार्ड्स यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तुम लोग यहाँ पर उसको मत मारना, मैं उसको यहाँ पर खत्म करूंगा। और इस बंदे का नाम है यहाँ पर नोबुआकी जेनिन, और ये यहाँ पर कुकुरु यूनिट का कैप्टन है। हमें पता चलता है कि एक ऐसी यूनिट है जहाँ पर
जेनिन क्लैन के वो मेंबर जिनके पास कर्स एनर्जी नहीं है, वो लोग यहाँ पर इस यूनिट को ज्वाइन करते हैं और माकी भी इस यूनिट की मेंबर थी जब तक कि उसने जुजुत्सु हाई को ज्वाइन नहीं किया था। हमें पर देखते हैं कुकुरु यूनिट के बंदे यहाँ पर माकी को ढूंढ लेते हैं। वो लोग यहाँ पर पूरी तरीके से माकी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन माकी यहाँ पर सिर्फ माई के बारे में सोच रही होती है। ये लोग यहाँ पर माकी के करीब आते जा रहे होते हैं और तभी इनमें से एक बंदा अटैक कर देता है। माकी यहाँ पर माई को सॉरी बोल रही होती है, लेकिन तभी उसको याद आता है माई ने कहा था माकी डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, और ये सुनते ही माकी यहाँ पर इस बंदे के हाथ को काट देती है। माकी यहाँ पर ब्रूटली सभी के सभी कुकुरु यूनिट के बंदों को बुरी तरीके से मार रही होती है एंड दिस इज व्हाट वी कॉल मैसकर। हम देखते जब तक यहाँ पर नबुराकी आता है तब तक माकी ने यहाँ पर सभी बंदों को खत्म कर दिया होता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक और बंदा आता है जो कि यहाँ पर कोई तो समिंग रिचुअल करता है और जमीन के अंदर से काफी बड़ा हाथ आता है जो कि यहाँ पर माकी को दबा देता है और तभी यहाँ पर जेनिची भी आ जाता है और इस बंदे का नाम है चोजुरो और ये इसी की कर्स टेक्निक है। और अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे इन 3 इलाइट्स की फाइट माकी के साथ 1v3 की सिचुएशन, और इन लोगों का ग्रुप का नाम है हेई ग्रुप और ये वो ग्रुप है जिनकी स्किल्स को यहाँ पर सेमी ग्रेड 1 या फिर उससे ज्यादा जुजुत्सु हाई के द्वारा रिकॉग्नाइज करी गई है और ये तीनों यहाँ पर अभी जेनिन क्लैन के स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर्स हैं। लेकिन तब हम देखते हैं माकी यहाँ पर इस हाथ को तोड़कर बाहर आ जाती है और नाबुराकी और चोजुरो यहाँ पर काफी हैरान जाते हैं। चोजुरो यहाँ पर अपनी किक से माकी के ऊपर अटैक करता है, नाबुराकी अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। नाबुराकी को यहाँ पर अभी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर चोजुरो के अटैक के बाद भी माकी कैसे हिल पा रही है, लेकिन तभी माकी एक ही अटैक में इन दोनों की थ्रोट्स को उखाड़ देती है और इन दोनों का गेम ओवर हो जाता है। लेकिन तभी माकी को कुछ फील होता है। रांता यहाँ पर अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और जेनिची को आवाज देता है। जेनिची और माकी की तरफ बढ़ता है और कहता है रांता उसे पकड़े रहना। माकी यहाँ पर बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही होती। रांता कहता है मैं उसको ज्यादा देर तक ऐसे नहीं रोक सकता, लेकिन तभी माकी यहाँ पर रांता की आंखों को ही काट देती है। रांता कहता है मास्टर जेनिची आप मेरी चिंता मत करिए, करंट जेनिन क्लैन एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ मास्टर तोजीज विम, और आपने भी नोटिस किया होगा माकी उसकी जैसे सेम बन चुकी है। राइट हियर राइट नाउ, अभी के अभी इसको मार डालो। जेनिची यहाँ पर माकी के ऊपर गोमो गोमो गैटलिंग मारता है। हम देखते हैं रांता को जो कि कहता है तुमने आखिर कर ही दिया। यहाँ पर चारों तरफ धूल फैल चुकी होती है और हम देखते हैं माकी ने यहाँ पर जेनिची का सर काट दिया है और कैसे वो आगे बढ़ रही है। और भाई साहब इस चैप्टर में माकी यहाँ पर इतना ज्यादा क्रूर हो चुकी है कि उसने यहाँ पर हर किसी को ही निपटा दिया है भाई। लेकिन तब हम देखते हैं यहाँ पर नायोआ आता है। नायोआ कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई ह्यूमन का हर्ट नहीं है? माकी कहती है नहीं, क्योंकि वो मेरे से ले लिया गया है। इसके बाद हमें नायोआ की बैक स्टोरी को दिखाया जाता है। मतलब कि जब नायोआ यहाँ पर छोटा था तब सभी लोग उसको कहते थे कि वो एक जीनियस है और उसके फादर के बाद वही क्लैन का नेक्स्ट हेड बनेगा। लेकिन जेनिन क्लैन में एक फेयर भी था, एक ऐसा इंसान जिसके पास बिल्कुल भी कर्स एनर्जी नहीं थी। नायोआ यहाँ पर यही सोचते हुए जा रहा होता है और कह रहा होता है आई वंडर कि वो इंसान यहाँ पर कितना ज्यादा डिसहर्टेड होगा और आखिर उसका किस तरीके का बेकार सा चेहरा होगा। लेकिन तभी नायोआ यहाँ पर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने यहाँ पर तोजी होता है और तभी से नायोआ यहाँ पर तोजी का फैन होता है। नायोआ यहाँ पर काफी तेजी से माकी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन माकी यहाँ पर सभी अटैक को ब्लॉक कर देती है। लेकिन तभी नायोआ यहाँ पर माकी को टच करता है और माकी यहाँ पर एक विंडो में आ जाती है। पहले वो कैसे है ये हमें आगे बताया जाएगा। नायोआ यहाँ पर एक काफी तगड़ी किक माकी के पेट पे करता है जिससे कि माकी यहाँ पर काफी ज्यादा दूर जाके गिरती है। लेकिन तभी नायोआ यहाँ पर एक काफी तगड़ी किक दोबारा से माकी के ऊपर करता है और उसको जमीन में गाड़ देता है। नायोआ कहता है यू आर नॉट तोजी, और इस अटैक से माकी को यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद नरेटर हमें बताता है कि कमजोर लोग कभी भी असली ताकत को नहीं समझ सकते और शायद इसी वजह से तोजी को कोई भी समझ नहीं पाया एक्सपेक्ट सातोरू गोजो। हमें पर देखते हैं माकी यहाँ पर जमीन पर किक करती है और अगले पल वो गायब हो जाती है। माकी यहाँ पर हवा में होती है, लेकिन तभी नायोआ यहाँ पर काफी तेजी से उसको पकड़ लेता है। नायोआ यहाँ पर माकी के पैर को पकड़ के उसको पत्थरों में दे मारता है। माकी यहाँ पर इस पत्थर पे होती है, लेकिन तभी नायोआ एक काफी तगड़ा पंच मार के इस पत्थर को भी तोड़ देता है और ये पंच यहाँ पर माकी को भी फेस पर लगता है। माकी को यहाँ पर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ पर सोच रही होती है ये सब अच्छा नहीं जा रहा। प्रोजेक्शन कर्स टेक्निक आपको ये अलाउ नहीं करती है आपकी मूवमेंट यहाँ पर फिजिक्स के लॉ और रूल्स को ब्रेक कर दे। स्पीड भी यहाँ पर लिमिटेड होती है, वो भी आपकी बॉडी के एक्सेलरेशन पर, और जब भी इस टेक्निक का दोबारा इस्तेमाल करा जाता है तब आपकी स्पीड और बढ़ जाती है। हमें पर देखते जब पिछली बार माकी ने यहाँ पर नायोआ को हरा दिया था तो नायोआ पर सोच रहा होता है मैं इस बार कोई गलती नहीं करूंगा जैसे कि मैंने पिछली बार करा था। पावर इज मास एंड स्पीड, मैं अपनी पूरी स्पीड का इस्तेमाल करके तुम्हें खत्म कर दूंगा। हमें पर देखते हैं नायोआ पर काफी तेजी से मूव कर रहा होता है, लेकिन तभी माकी यहाँ पर अपने शिरानो स्टाइल को एक्टिवेट करती है। माई ने अपनी लाइफ को एक्सचेंज किया इन ऑर्डर टू फ्री हर फ्रॉम कर्स एनर्जी, और ताकि वो मुझे एक ऐसी बॉडी दे सके जो कि स्टील से भी ज्यादा ताकतवर हो। हाउएवर माकी ने यहाँ पर ओगी के साथ फाइट में काफी सारा ब्लड का लॉस कर दिया था और माकी को भी ऐसा लगता है कि नायोआ के साथ यहाँ पर उसकी फाइट एक ड्रॉ होगी, जो कि यहाँ पर अपनी पूरी स्पीड पे लड़ रहा है और माकी को अभी तक ये बात नहीं पता है। माकी कहती है आओ मुझसे गले मिलो। नायोआ कहता है तो तुम मुझसे हेड ऑन फाइट करना चाहती हो, लेकिन तभी नायोआ यहाँ पर एक और बार माकी को टच करता है और उसके बाद हमें नायोआ की टेक्निक के बारे में बताया जाता है। जब तक नायोआ की टेक्निक यहाँ पर एक्टिवेट रहेगी तो नायोआ यहाँ पर कोई भी चीज को छुएगा तब वो यहाँ पर अपनी 24 एफपीएस वाली टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है और दूसरी जगह जो टारगेट होगा वो यहाँ पर फ्रीज हो जाएगा। और इफ दे फेल 1 सेकंड, हम देखते हैं नायोआ पर काफी तेजी से मूव कर रहा होता है। इवन के भी मेरे को अपनी रिप को सेक्रीफाइस करना पड़ा। तुम चाहती हो मैं तुमसे हेड ऑन लड़ू है ना? ऑब्वियसली मैं तुम्हारे चारे में नहीं फंसने वाला जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम फेक हो। लेकिन तब देखते नायोआ पर काफी हैरान हो जाता है। माकी कहते हैं ये 24 टाइम से है ना? नाओबितो और तुम दोनों ही काफी फास्ट हो, मुझे यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है, तुम्हारी मूवमेंट
मूवमेंट्स 1 सेकंड में 24 बार स्प्लिट हो जाती हैं और इस बॉडी के साथ मैं तुम्हारे 24 मूवमेंट्स को देख सकती हूँ। और ये सुनने के बाद नाया यहाँ पर कहता है कि तुम फेक हो, लेकिन तभी माकी यहाँ पर उसको जमीन में गाड़ देती है। माकी कहती है मुझे माफ करना, क्या तुम उसको रिपीट कर सकते हो। हम देखते हैं नाया पर जमीन में पड़ा है और यार इसके फेस पे यहाँ पर काफी तगड़ा पंच का निशान पड़ चुका है और इसी के साथ पूरा जेनिन क्लैन यहाँ पर खत्म हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं माकी यहाँ पर अपनी मदर के पास आती है। माकी कहती है मदर, माकी माँ कहती है कि नहीं तुम उससे दूर रहो, इसका एंड शी गॉट अ ट्रॉमा। माकी कहती है आखिर क्यों आपने पहले मुझसे कहा था वापस आने को। माकी माँ कहती है कि आखिर ये किस बारे में है। माकी यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती है और वो यहाँ पर इनको भी मार देती है। हम देखते हैं पूरे जेनिन क्लैन में यहाँ पर चारों तरफ लाशें ही पड़ी होती है। जेनिन क्लैन यहाँ पर भी एक कब्रिस्तान बन चुका है। इसके बाद हम देखते हैं नाया को, जिसकी यहाँ पर पूरी स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है। नाया पर जमीन पर रेंग रहा होता है और कह रहा होता है दैट बिच डिडंट फिनिश मी। लेकिन तभी हम देखते हैं नाया के पीछे से आ जाती है माकी की माँ, जो कि यहाँ पर अपने साथ एक नाइफ को लेकर आई होती है। नाया देखने के बाद काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है, उसकी ताकत यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होती है। वो यहाँ पर अपनी कर्स एनर्जी का भी इस्तेमाल नहीं कर पाता। अब माकी की मदर यहाँ पर नाया को स्टैप कर देती है और नाया का गेम भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। माकी की मदर भी यहाँ पर मरने ही वाली होती है। आई एम ग्लैड मैंने तुम जैसे बच्चों को जन्म दिया। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो यार आज की इस वाली वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। होप्स तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी और इस वाली वीडियो में मैंने थोड़े कलर पैनल का इस्तेमाल किया है। तो बस यार मिलता तुम सभी से जेजे की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।